है कि प्रदर्शनकारियों से ज्यादा आरपीएफ के जो जवान है वही मौजूद है। किलोमीटर है, वहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है। आगे गोपालगंज थामे में भी एक्सप्रेस ट्रेन तो ठीक है, लेकिन सारी एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे स्टेशन पे रुकती है। तो लेकिन रतन सराय में वो ट्रेन नहीं रुकती है। बैकुंठपुर में रुकती है, लेकिन बरौली विधानसभा को ही अलग कर दिया गया है। जबकि साहब का भी स्टेशन है, कपूर साहब का चीफ मिनिस्टर का यहाँ का स्टेशन है, और यहाँ नकटो भवानी है। सरकार है, वो सरकार भी हमारी दुश्मन है, वो भी काम नहीं कर रही है। क्या कारण है कि हमारा एनएससी है और इसका क्षेत्र रतन सराय रेलवे स्टेशन के परिसर में, जैसा कि आप सभी को यह सूचना दिया जा चुका है कि आज 19 तारीख रविवार को यहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और यहाँ पे आप सभी लोगों को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आरपीएफ के जवान है ये भी मौजूद है। हालांकि मुझे लगता है कि प्रदर्शनकारियों से ज्यादा आरपीएफ के जो जवान है वही मौजूद है। खैर चलिए, अब यहाँ पे जो है ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि जो यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन जो रतन सराय होकर गुजरती है और यहाँ के स्थानीय लोगों को उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर यहाँ से गोपालगंज जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 2 मिनट का ठहराव नहीं है। हालांकि ये पहली बार कोई धरना नहीं है, कई बार ऐसा धरना यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब चलिए, यहाँ पे कुछ विशिष्ट व्यक्ति बैठे हुए हैं, हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे संख्या 25 के पूर्व जिला पार्षद राजू सिंह जी मौजूद है, हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे? रेल रोको संघर्ष समिति रतन सराय के तत्वाधान में आज धरना का आयोजन हुआ है, जिसमें हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरना में। इस धरना का मेन उद्देश्य है कि रतन सराय में जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका यहाँ ठहराव किया जाए, जबकि पिछला स्टेशन दिगवा दिगौली है, यहाँ से 20 किलोमीटर है, वहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है। आगे गोपालगंज थामे में भी एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है। लेकिन यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, हमको तो आशंका हो रहा है कि वो इतने निष्क्रिय हैं कि रतन सराय और बरौली के लोगों को छोड़ दिए हैं, जबकि बरौली विधानसभा के लोग काफी संख्या में बढ़ चढ़कर उनको जिताने का काम करते हैं। तो जब जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता जब जनता के हित में नहीं बात करता है तो निश्चित रूप से जनता को सड़क पर आना चाहिए। और उसी कड़ी में इस रतन सराय के स्टेशन पर हम लोग आए हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रतन सराय संघर्ष समिति के लोगों को और यहाँ बैठे हुए सभी सम्मानित प्रबुद्ध लोगों को कि यहाँ रतन सराय स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं। जो हमारे सांसद महोदय हैं वो यहाँ पे रेल विभाग को एक लेटर लिखे थे, जिसमें सिपाया, सासा मूसा, सिदोलिया करके ऐसे स्टेशन है, लेकिन उसमें रतन सराय को छोड़ दिया गया है। यही तो दुख की बात है कि सांसद महोदय को जब भाजपा जदयू का गठबंधन था, उसमें भाजपा के लोग और सभी लोग मिलके उनको एक मुश्त वोट देके जिताए, जबकि उनका व्यक्तिगत कोई प्रभाव नहीं है कि उनको वोट मिले, लेकिन भाजपा के गठबंधन की वजह से उनको जिताया गया। लेकिन बरौली के साथ उनका दुर्व्यवहार जो हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में अगर रतन सराय स्टेशन पर ट्रेन की ठहराव नहीं होती है तो यहाँ के सम्मानित जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। कहेंगे देखिए, ये रतन सराय स्टेशन है और बहुत पुराना स्टेशन है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर दिगवा दिगौली है और 15 से 20 किलोमीटर दूर जो जिला हेडक्वार्टर गोपालगंज का जो स्टेशन है, गोपालगंज में ट्रेन रुकती है तो ठीक है, लेकिन सारी एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे स्टेशन पे रुकती है। तो लेकिन रतन सराय में वो ट्रेन नहीं रुकती है। इसके लिए तो मैं सीधे माननीय यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, माननीय विधायक जी हैं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, भैया ने बताया कि सब लोग निष्क्रिय हो चुके हैं, सही में निष्क्रिय हो चुके हैं। अगर यहाँ ट्रेन नहीं रुकती है तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं एक चुनौती दे रहा हूँ कि अगले चुनाव में, चाहे वो जिस चीज का चुनाव हो, जनता भरपूर उनको नकार के और अपना वो समर्थन देके उनको बताएगी कि हम क्या चीज है। जनता की सहूलियत के लिए अगर यहाँ ट्रेन नहीं रुकती है तो हम हर तरीके से शांतिपूर्ण धरना का संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ कार्यक्रम किया गया है और हम लोग सब लोग शांतिपूर्ण धरना के लिए बैठे हुए हैं।
और यहाँ हम लोग एक ही चीज की मांग है, चाहे वो रेल प्रशासन हो, चाहे प्रशासनिक प्रशासन हो, या यहाँ के प्रतिनिधि हो, कि अविलंब बरौली में सारी एक्सप्रेस ट्रेनों का जो मतलब स्टे है, ठहराव है, वो होना चाहिए। यही हमारी मांग है। समिति के सदस्य है, सीनियर है, जूनियर है, जो भी है, आज इन लोगों ने एक आंदोलन करने का प्रयास किया है जो कि ठहराव के विषय में है। और आश्चर्य की विषय आप देखिएगा कि बैकुंठ, ये बरौली विधानसभा ही नगण्य है, ट्रेन नहीं रुकती है। गोपालगंज में रुकती है, बैकुंठपुर में रुकती है, लेकिन बरौली विधानसभा को ही अलग कर दिया गया है। जबकि गोपालगंज नगर परिषद है तो बरौली भी नगर परिषद है। यहाँ से सिवान 20 किलोमीटर की दूरी पर है, NH 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पाट और लकड़ी का उद्योग का क्षेत्र भी रहा है, बहुत पुराना भी रहा है। यहाँ से सिवान जाने से लेकर NH जाने का भी सहूलियत है। लेकिन ये सरकार मालूम नहीं क्यों सौतेलापन ये बरौली विधानसभा से कर रही है। क्या एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकेगी? दूसरी चीज है कि बड़ी रेल खंड बनने से फायदा क्या हुआ? जब छोटी लाइन थी तो ठहराव ठीक था। लेकिन अभी एक चीज देखिए, पटना जाने के लिए, पटना जो 3:40 में जो ट्रेन खुलती है, इनकी सुविधा नहीं है। आप प्लेन की बात करते हो, शर्म नहीं आ रही है? सबिया फील्ड की बात कर रहे हो? अरे बात करते रहो ना, ट्रेन की तो बात कर लो। गरीब किस पर ज्यादा चढ़ता है, प्लेन पर है किस पर? लेकिन डॉक्टर साहब मिनरल वाटर से हाथ धोते हैं। ये भाग मनाइए कि बरौली की जनता ने उड़ेल कर वोट देकर उनको जिता दिया, और यहाँ के विधायक और संसद दोनों ही नगण्य है। नहीं तो अगर ये पहल कर दिए रहते तो ये नौबत ही नहीं आती कि इस तरह का धरना या किसी तरह का आवाज उठाने की। धूप में मान लीजिए कि धूप अगर, लेकिन जनता, जैसे हमारे दोनों भाई लोग बोले हैं, जनता सबक सिखाएगी और ये आंदोलन चलेगा। ये सिर्फ एक अल्टीमेटम है, एक आवाज है। नहीं सुनिएगा तो सुना देने का भी काम जनता करेगी। ये कहूंगा कि रतन सराय स्टेशन पर हम लोग धारणा के प्रदर्शन, धारणा हम लोग दे रहे हैं। रतन सराय गाँव चेयरमैन पहले दिया, NSC का विधायक भी दिया और स्टेशन भी दिया। यहाँ के हम जनता के भलाई के लिए, जनता के लिए, समर्थन के लिए मैं कहूंगा कि रतन सराय है। लेकिन यहाँ गफूर साहब का भी स्टेशन है। गफूर साहब का चीफ मिनिस्टर का यहाँ का स्टेशन है। और यहाँ नकटो भवानी है, प्रेम नगर है, आपका पर्यटन स्थल है। और हम सभी भाइयों से कहेंगे कि जिस हर्ष उल्लास से हम लोग यहाँ आए हैं, इस संघर्ष के हम लोग आगे बढ़ाएं और हर ट्रेन का रतन सराय रुकाव कराएं। और दूसरा में क्या कुछ नहीं। ना ये है कि बिहार तो शोषित है और केंद्र की जो सरकार है ये केंद्र का मैटर है। और MP साहब, MLA साहब नहीं चलवा सकते हैं। वो चलाने के लिए काम कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये सुविधा दिया जाए। ये जो डिमांड तो हाँ डिमांड कर सकते हैं, वही सुविधा के लिए डिमांड कर सकते हैं। उनका कर्तव्य है कि सुने ना, कर्तव्य है कि वो मांग करें। नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि वो फेलियर है। लेकिन 4 स्टेशन का नाम डाल दिए हैं, लेकिन रतन सराय को बाद में बोल रहे हैं कि बाद में फिर डाले हैं। ठीक है, बाद में डाले हैं, लेकिन वो डालने से कोई मतलब नहीं, डालने का मतलब सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है, जनता के हित के प्रति वो लगे हुए नहीं है। लेकिन जो सरकार है वो सरकार भी हमारी दुश्मन है, वो भी काम नहीं कर रही है। क्या कारण है कि हमारा NSC है और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। सुनिए ना, व्यापार का क्षेत्र है, पर्यटन का क्षेत्र है, सब होते हुए 3 जिला से संबंधित है। सिवान के लोग आते हैं, गोपालगंज में तो यही है, और चंपारण के भी लोग आते हैं। इसका इतना बड़ा फीडर एरिया है, इसका सर्विस क्षेत्र इस रतन सराय स्टेशन का। और ये NSC है, शहरी क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है। यहाँ से कपड़ा नेपाल जाता है, यहाँ से लकड़ी पूरे भारत में जाता है, बड़ा बाजार है। और उसके बाद आपने हमको सहूलियत नहीं दिया। तो केवल ये जो हमारी लड़ाई है, ये केवल इसलिए नहीं है कि यहाँ जो चल रही है वही एक्सप्रेस ट्रेन रुके। इसके अलावा हमको जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, आर्थिक क्षेत्र हैं, राजनीतिक क्षेत्र हैं, शैक्षिक क्षेत्र हैं, या आस्था के बड़े बड़े जो केंद्र हैं, उनसे जोड़ने के लिए इस जो रेलखंड है थावे छपरा, इस पर शताब्दी एक्सप्रेस, इस तरह की जो दूसरी गाड़ियां हैं उनसे भी जोड़ा जाए, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। हम बहुत पिछड़े हुए, सर्वाधिक बिहार के पिछड़े हुए क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। तो हमारा कल्याण तब न होगा जब हम जुटेंगे। अब स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कोर्ट कचहरी जाने वाले लोग हैं, व्यापार बाजार करने वाले लोग हैं, या आस्था के यहाँ के जो लोग हैं, ये तमाम लोगों के लिए सुविधा चाहिए ना। बिल्कुल। तो गाड़ियाँ चलेगी तभी सुविधा मिलेगा। इस पर 6 जोड़ी गाड़ियाँ चलती थी, सवारी गाड़ी पहले, और आज के तारीख में कितनी चलती है? 3-4 चल रही है। वो उसका समय क्या है? समय भी ठीक नहीं है।
तो आप मान लीजिए कि इंसानी समय के विपरीत हाँ, उसके समय मतलब कि समय होना चाहिए जो वो समय नहीं समय है, नहीं है। कोर्ट कचहरी के समय का होना चाहिए। तो इससे दो घटा है, एक घटा तो रेलवे को भी है, रेलवे की जो आय है वो मारी जा रही है। तो आपने हमको और शोषित को और शोषण कर रहे हैं, इसके खिलाफ ये आंदोलन चलेगा और हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अभी यहाँ पे जो लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब इन लोगों का कहना है कि अगर हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में जो ये धरना है, शांतिपूर्वक धरना है, ये कहीं ना कहीं आंदोलन का रूप ले सकता है। और आंदोलन का रूप अगर ले लेता है तो इसकी जो जिम्मेवारी होगी वो पूरी तरीके से रेलवे प्रशासन की होगी, रेल विभाग की होगी। तो चलिए हम फिर मिलते हैं।